A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I'm going to teach you English grammar for the upcoming session. So class 7 students, without wasting any time, open page number 5 and I'm going to teach you new chapter, that is chapter 1, sentences. Is it okay? Nouns आपका हो गया, pronouns हो गया, अब sentences frame करना आप लोग सीखो. So everybody open page number 5 एंड इसके उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैम कोई भी वर्क करवाती हैं तो पहले एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देंगी, फिर उसके बाद आपका बुक वर्क कॉपी वर्क होगा. इन ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी मैम वीडियो सेशन आपका ले रही है जिसमें कि एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसमें इन बिटवीन में बुक वर्क और कॉपी वर्क का काम नहीं होगा. तो आप लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ाई किया करिए कि पहले पूरा टॉपिक समझ लीजिए क्या टॉपिक है, फिर उसके बाद बुक वर्क और कॉपी वर्क ईजी भी हो जाता है और आपको समझ में भी आने लगता है. Okay, no. So open page number 5, sentences chapter 1. Let's learn sentences. We use sentences in a language. A sentence consists of one or more clauses and often has a phrases also. You have already learned something about the sentence, the clause and the phrase in your previous classes. Okay? Here we shall learn something more about sentences. A sentence is a grammatical unit made up of a group of words that makes complete sense by itself. Then every sentence begins with a capital letter, ends with either a full stop, a question mark or an exclamation mark, has a subject and a predicate. So अब ये हो गया. अब आप लोग ध्यान से सुनो. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक सेंस बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये है सेंटेंस, आरव इज अ म्यूजिशियन. एक सेंटेंस है, आरव इज अ म्यूजिशियन. ये समझ में आ रहा है कि आरव नाम का एक कोई बच्चा है जो कि एक म्यूजिशियन है, जो कि बहुत अच्छा गाना एंड और अच्छा म्यूजिशियन बोला जाता है. अच्छा चलो नहीं, एक म्यूजिशियन है केवल. लेकिन यही चीज़ अगर हमने पहले लिख दी इज आरव म्यूजिशियन, इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं. वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस बना रहा है, मतलब मीनिंग समझ में आ रही है. सिमिलरली शी लव्स डांसिंग, वेरी गुड, अच्छी बात है, शी लव्स डांसिंग. बट अगर यही चीज़ मैं बोल दूंगी डांसिंग लव्स शी, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन शी लव्स डांसिंग में तुम लोग एक मीनिंग पोर्ट्रे कर ले रहे हो कि हाँ उस लड़की को डांसिंग करना पसंद है. अगर वही मैं बोलूँगी डांसिंग लव्स शी, तो इससे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है आपका, ये एप्लीकेबल है, बट आपका कोई सेंस नहीं बना रहा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा. देन कम टू द नेक्स्ट. वहाँ जो डायग्राम, वो सॉरी टेबल बना है, उसमें क्या बोला गया है? एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये तो सबको क्लियर है, जब भी फुल स्टॉप के बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है. गुड. सेकेंड कम्स एंड्स विद आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब यहाँ पे तो फुल स्टॉप है, एंडिंग में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, इन विच क्लास डू यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क में भी एंड होगा. और एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि जो आपका वाओ इट इज सो गुड, डिलीशियस, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो बोलोगे वाओ डिलीशियस, जैसे वाओ, ये जो होता है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब उसी पे हम लोग आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? पार्ट्स अब आगे आप लोग पेज नंबर 5 में ही, प्रैक्टिस टाइम 1 अभी भूल जाओ, प्रैक्टिस, अरे सॉरी, पेज नंबर 5 में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस हो गया. अब उसके क्या पार्ट्स होते हैं, वो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. समझ में आया? चलो. Every sentence consists of two parts, the subject and the predicate. The part which names the person or thing we are talking about is called the subject. The subject usually becomes at the beginning of the sentence. अब समझो यहाँ पे subject का मतलब क्या होता है
कि वो सेंटेंस का पार्ट, पहली बात तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस का पार्ट है, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है कि जब जिसके बारे में जो हम पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट, मतलब कौन उस सब्जेक्ट का मतलब होता है उसके बारे में क्या बात हो रही है, जिसके बारे में। एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल है आरव इज अ म्यूजिशियन, तो ये सेंटेंस किसके किसके बारे में बात हो रही है, आरव के बारे में। वो क्या है, वो कौन है, वो बात की बात है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, आरव के बारे में हो रही है। शी लव्स डांसिंग, तो यहाँ पे कोई एक लड़की है, शी है, मतलब ऑब्वियसली बात है कोई गर्ल के बारे में बात हो रही है। लेकिन लव्स डांसिंग है, लव्स राइटिंग है, लव्स प्लेइंग है, कुछ भी होगा, क्या आगे है आपसे मतलब नहीं है, किसके बारे में, फॉर ऑन विच, मतलब कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट, तो वो होता है ये शी, ये आर, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम टू पेज नंबर 6, कम टू पेज नंबर 6। The part which tells us more about the person or thing or what they do forms the predicate of a sentence. The verb is always part of predicate. इसको 2 मिनट के लिए हम रब कर रहे हैं। देखो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट को समझ में आ गया कि अबाउट whom वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात चल रही है, लेकिन प्रेडिकेट का मतलब होता है पहला, हाँ एक बात और, ये सब्जेक्ट में ही बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, आगे चल के मैं आपको समझा दूंगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे भी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में होगा, कभी कभी एंड में होता है। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ये क्लैरिफाई या समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है। लेकिन प्रेडिकेट में क्या है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में बोला गया है कि उस पर्सन, आरव या शी जैसे मैम ने बताया, उसके बारे में बात हो रही है। आई मीन कि उसके बारे में और क्या बात, उस वो क्या करता है, वो क्या करती है, और उस जो आरव या शी जैसे फॉर एग्जाम्पल है, तो वो और क्या उसके बारे में बताते, व्हाट दे डू, मतलब वो लोग क्या करते हैं, एंड उस पर्सन या थिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो जो देता है पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखें, वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। हमेशा हमेशा सब्जेक्ट भले स्टार्टिंग में ना आए, एंड में आ जाए, लेकिन प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है। वर्ब मतलब एक्शन जो करना होता है, डांसिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, एनी काइंड ऑफ वर्ब, कुछ भी आप एक्शन करते हो दैट इज वर्ब ओनली। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आगे नेक्स्ट उसके पढ़िए, द सब्जेक्ट, चलिए अभी इसको रहन दीजिए। अब एक एग्जाम्पल मैम लिख रही है, एग्जाम्पल्स दिए, 3 एग्जाम्पल्स, तीनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझना। द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली अ वर्ब, ये तो क्लियरली है कि प्रेडिकेट हमेशा, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है। पहला क्या है, ही लव्ड। सेकंड क्या है, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक। फुल स्टॉप होना ज़रूरी है सेंटेंस होने के लिए। अभी, चलो अभी है, अभिजीत लिख लो, अभिजीत इज अ म्यूजिशियन, इज अ म्यूजिशियन। ठीक है, चलो अब इधर समझना बहुत ध्यान से। मैम ने क्या बोला, सब्जेक्ट क्या होता है कि ऑफ whom वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ही लाफ्ड, कौन हंसा है, कौन किसने हंसा है, वो हो जाएगा ही यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। आई एम राइटिंग स्मॉल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई बॉट अ बुक। बॉट अ बुक वो सब भूल जाओ, आई बॉट अ बुक मतलब कि हमने मैंने एक बुक परचेज की है, मतलब बाई की है। किसके बारे में बात चल रही है, आई, मतलब कि सब्जेक्ट हो गया। अभिजीत इज अ म्यूजिशियन, तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, अभिजीत के बारे में, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे तो चलो सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग में हो गए हैं, लेकिन अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज आपका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या बोला जाता है, वर्ब हमेशा होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन होना। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, लाफिंग, कोई हंस रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे आई बॉट अ बुक, मैंने बुक परचेज की, यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, बॉट अ बुक हुआ, मतलब हमने क्या काम किया है, बुक को परचेज किया, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अभिजीत इज अ म्यूजिशियन, अभिजीत इज अ म्यूजिशियन, यहाँ पे क्या काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज पता है ना कि वर्ब का ये फॉर्म इज तो है, ये तो क्लियरली आप ग्रामर से समझ पाओगे, लेकिन बोले मैम यहाँ एक्शन क्या हो रहा है बेटा, ये
कुछ काम तो कर रहा होगा, म्यूजिशियन है, गाना कुछ भी, कहाँ म्यूजिशियन है, गाना गा रहा है, जो भी कर रहा है, कंपोजर है, उस फील्ड में कुछ भी काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और ग्रामेटिकली ये समझना है ये हमारा वर्ब है, ये इज, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ वो जो ऑरेंज कलर का टेबल है, द सब्जेक्ट हाउ ever did not always come at the beginning of the sentence. For example, down dropped the sail, down dropped the sail मतलब कि down मतलब नीचे, sail गिर गई, चलो यही समझो, सीधा सीधा मीनिंग। अब इसमें क्या है, down is not a सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, सेल के बारे में, SAIL, सेल के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे सेल क्या होगा, सब्जेक्ट। लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या दिया है, बिगिनिंग में दिया नहीं दिया है, तो ये आई होप कि तुमको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन। मूविंग टूवर्ड्स आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है, देखो प्रैक्टिस टाइम 1 2 आपको अटेम्प्ट करना, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल यू टू वर्क ऑन दैट पार्ट। बट आपको क्या करना है, चैप्टर पेज नंबर 5 एंड 6 को प्रॉपरली रीड आउट करना है। आइदर यू वांट टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस 1 और 2, इट्स योर विश, बट आपको प्रॉपर रीड आउट करना है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का प्रॉपर वो जो 3 आपके रिक्वायरमेंट होते हैं उनको समझना चाहिए। फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसके बारे में पूरा समझना चाहिए। डेफिनेशन 10 बार पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इसके दो पेजेस को आपको स्टडी करना है, रीड आउट करना है। Okay, I hope the topic is clear. We'll meet you in the next session. Thank you.